कुछ देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, तत्पश्चात आप लोगों की सेवा की जाएगी। नंबर 200
लोग सावधान, आप लोगों के बीच यहाँ भक्ति तत्व पर कुछ प्रकाश डाला जा रहा है। भक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति का नाम है। ये भक्ति रसिक संत की कृपा से प्राप्त होती है। रसिक संत की कृपा पात्र बनने पर ही होती है। पात्र माने अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि के लिए साधना भक्ति करनी होगी। साधना भक्ति से अंतःकरण की जब शुद्धि होगी, तब संत की कृपा से हमको भक्ति प्राप्त होगी। तो प्रश्न ये है साधना भक्ति का। आज मैं आपको साधना भक्ति के कुछ गुण बताऊंगी। साधना भक्ति के गुणों के विषय में भक्ति रसायन सिंधु में लिखा है। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुता सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। यानी साधना भक्ति में 6 गुण होते हैं। नंबर 1 गुण क्लेशग्नि, दूसरा गुण शुभदा, तीसरा गुण मोक्ष लघुता, चौथा गुण सुदुर्लभा, पांचवा गुण सांद्रानंद विशेषात्मा, छठा गुण श्री कृष्णाकर्षणी। ये 6 गुण हैं। सबसे पहला गुण है क्लेशग्नि। क्लेश माने दुख, क्लेश माने पाप। भक्ति से दुखों का निवारण हो जाता है। क्लेश भी 3 प्रकार के होते हैं। क्लेशस्तु पापम तद्बीज मविद्या चेति ते त्रिधा। यानी एक क्लेश पाप, दूसरा क्लेश पाप का बीज, तीसरा क्लेश अविद्या। अब इसमें नंबर 1 लीजिए, क्लेश पाप। पाप भी हम लोगों के 2 प्रकार के होते हैं। प्रारब्ध जन्य पाप, अप्रारब्ध जन्य पाप। प्रारब्ध जन्य पाप यानी जो हमारे पिछले जन्मों के बुरे कर्म हैं, उसे हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। अर्थात हमारा जन्म ऐसे घर हुआ जहाँ अनाचार, पापाचार, मांस, मदिरा आदि का सेवन होता है। इस जन्म हमने कोई अभी पाप नहीं किया, लेकिन हमें ऐसे घर में जन्म मिला। स्वादोपि सत्या सवनाय कल्पते। भागवत। ऐसे घर जन्म हुआ जो इतना निकृष्ट परिवार है, कुत्ते का मांस खाता है।
घर जन्म होता है तो लोग कहते हैं वो जो पापात्मा है ना, ये उसका लड़का जा रहा है। अरे ये महात्मा का लड़का जा रहा है। अरे मैंने तो अभी अभी जन्म लिया है, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये पापात्मा का है लड़का। अजी आपने इस जन्म में पाप नहीं किया वो बात ठीक है, लेकिन पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार आपको ऐसे घर में जन्म मिला है। व्यास जी कहते हैं अगर ऐसे घर भी किसी को जन्म मिल जाए और वो भक्ति कर ले तो वैदिक विद्वानों, 4 वेदों के समान जो विद्वान है उनसे भी ऊंचा उसका स्थान हो सकता है। हुआ है हमारे संसार में, भक्ति करके लोगों ने सबसे ऊंचे शिखर में अपना नाम लिख दिया है। ये प्रमाण है हमारे यहाँ। गुरु रामानंद जी का शिष्य था। रामानंद जी ने कहा अपने शिष्य से, बेटा रोज मेरे लिए एक मुट्ठी आटा भिक्षा लेके आना, लेकिन शर्त ये ऐसे घर से लाना जिस घर में मांस मदिरा आदि का सेवन ना होता हो। मैं उसी का भोजन बना के अपने प्रभु को अर्पित करूंगा। उसने कहा ठीक है। वो ब्रह्मचारी था, रोज जाए किसी के घर से भिक्षा लाए और गुरु जी को दे दे। कई वर्ष ऐसा चलता रहा। एक दिन बहुत वर्षा हुई, एक झोपड़ी के नीचे आके खड़ा हो गया। उस झोपड़ी में जो गृहस्थी रहता था उसकी कोई संतान नहीं थी। उसको किसी ने कह रखा था कि अगर रामानंद जी को तुम एक मुट्ठी आटा भी दान कर दो तो तुम्हारे घर संतान हो जाए। तो वो चाहता था कि कैसे भी गुरु के पास मेरा एक मुट्ठी आटा चला जाए। आज वो दिन आ गया। ब्रह्मचारी उसकी झोपड़ी के नीचे खड़ा है और वर्षा इतनी तेज। गृहस्थी ने ब्रह्मचारी से विनती की कि मेरे घर से ले जाओ एक मुट्ठी आटा। उसने कहा नहीं, तुम्हारे घर मांस मदिरा का सेवन होता है, मैं नहीं ले जा सकता। उसने कहा अरे कौन मैं तुम्हारे गुरु जी को बताने जा रहा हूँ, इतनी बारिश में तुम कहाँ जाओगे, और तुम्हें पता है नहीं ले जाओगे तो गुरु जी भूखे रहेंगे, उनके प्रभु भूखे रहेंगे, ये उससे बड़ा पाप होगा। वो सीधा साधा ब्रह्मचारी उस गृहस्थी की बातों में आ गया। खैर उसने आटा ले लिया और जाके गुरु रामानंद जी को दे दिया। रामानंद जी ने कहा बेटा आज बहुत देर हो गई। बोले गुरु जी बहुत वर्षा थी तो आने में थोड़ी देरी हो गई। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं। भोजन बनाया, अपने प्रभु को अर्पित किया। रामानंद जी जब भी भोग लगाते थे तो साक्षात भगवान आते थे, भोजन करते थे, फिर वो प्रसाद लेते थे। आज भगवान नहीं आए। जब भोग लगाया तो भगवान नहीं आए। रामानंद जी ने सोचा भोग लगाने में कुछ देरी हो गई है तो हो सकते हैं प्रभु रुष्ट हो गए हों। भक्त और भगवान में मान माधुरी तो चलती ही है। रामानंद जी ने रो रो के भगवान को पुकारा, प्रभु फिर भी नहीं आए।
रामानंद जी ने कहा ऐसी तो कोई त्रुटि नहीं हुई कि प्रभु ना आए। खैर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये अन्न जिस घर से आया है उस घर की शुद्धि नहीं थी, और उन्होंने ये कामना से अन्न दिया है। अब रामानंद जी को क्रोध आ गया, क्योंकि प्रभु ने अर्पण नहीं किया तो क्रोध तो आना ही था। और वो भी दया का नेचर है, क्योंकि उसने भी कामना कर रखी थी और इसने, मेरे शिष्य ने आज्ञा का उल्लंघन कर रखा है। उसको बुलाया और कहा देखो तुमने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया है तो दंड तो मिलेगा ही, इसलिए जाओ, मैं तुम्हारा आजीवन परित्याग करता हूं। आजीवन परित्याग। और ऐसा कहके रामानंद जी उठकर चल पड़े। वो ब्रह्मचारी वियोग में रोता रहा और अपने शरीर को छोड़ दिया। जब शरीर को छोड़ा तो उसी गृहस्थी के घर उसको जन्म लेना पड़ा। कामना तो पूरी होगी और जिसने गलती की है उसको दंड भी मिलेगा। अब जब उसी के घर जाके जन्म लिया तो जब जन्म हुआ तो रोने लगा वो बच्चा, खूब रोया। रामानंद जी को भगवान ने दर्शन दिए और कहा देखो तुम्हारा शिष्य रो रहा है, अब जाके क्षमा करो और फिर उसको अपनाओ। रामानंद जी ने प्रभु की आज्ञा से चल पड़े उसी गृहस्थी। वो गृहस्थी नाचने लगा, जानता था कि इनकी कृपा से ही मेरी संतान हुई। अब रामानंद जी ने उस बच्चे को गोद में लिया और उसके मुख में भगवान का चरणामृत डाला और कान में कहा बेटा मैंने क्षमा किया, अब शांत हो जाओ। और उसका नाम रखा रैदास। वो रैदास संत जिन्होंने ऐसी श्री कृष्ण भक्ति की कि मीराबाई के गुरु बने। तो यानी एक अपराध करने का दंड तो मिलता है, लेकिन भक्ति ऐसी है जो सर्वोच्च स्थान देती है। तो प्रारब्ध जन्य पाप भक्ति से नष्ट हो जाता है और अप्रारब्ध जन्य पाप भी भक्ति से ही नष्ट होता है। यथा सुस्मृतार्ची करोते धांसि भस्मसा तथा मद विषया भक्ति रुद्र वैनांसि कृष्णशः। भागवत ये कहता है कि एक चिंगारी समस्त लकड़ी के ढेर को राख कर देती है। ऐसे ही जब आप, यानी कि भक्ति का प्रताप देखिए, जो इस जन्म पाप किए हैं वो भी जला दिए, जो पिछले जन्म के पाप हैं उनको भी समाप्त कर देती है। ठीक है, भक्ति पाप को जला देती है, मान लेते हैं, लेकिन पाप समाप्त करना कौन सी बड़ी बात है। पाप तो कर्म धर्म से भी समाप्त हो जाते हैं। धर्मेण पाप मपनुदन्ति। कर्म धर्म करने से पाप चले जाते हैं। जैसे गो हत्या हो गई, शास्त्र वेदों में जो नियम है हमने नियम का पालन किया, इसी शरीर में हम गो हत्या के पाप से मुक्त हो गए। पाप किया, प्रायश्चित कर लिया, पाप से मुक्ति मिल गई। गलती की, सॉरी मांगी,
फिर सॉरी मांग ली, फिर गलती की, फिर सॉरी मांग ली, पाप किया प्रायश्चित किया, पाप किया प्रायश्चित किया, गधे का स्नान की तरह कार्य होता है। तो पाप चला गया ये तो ठीक है, लेकिन जब तक पाप का बीज नहीं जलेगा, यानी पाप करने की प्रवृत्ति जब तक समाप्त नहीं होगी, तब तक कल्याण नहीं होगा। चोर ने चोरी की, 6 महीने की सजा भी दे दी गई, पाप किया था, दंड दे दिया। तो जो चोरी की उसका तो दंड मिल गया, 6 महीने की सजा, लेकिन चोर जेल में बैठे बैठे चोरी करने की आगे की प्लानिंग बना रहा, यानी ये पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती। तो मेन है पाप करने की प्रवृत्ति चली जाए। इसके लिए भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, तैस्य तान घानि पूयन्ते तपोदान जपादिवि ना धर्मजं तद्हृदयं तत्पीशां गृसेवया। यानी सत्य दया से युक्त कोई धर्म का पालन कर ले, तपश्चर्या से युक्त कोई ज्ञान ले ले, तब भी अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। जितने भी साधन है कर्म धर्म के, इससे मन की शुद्धि नहीं होती। तत्पीशां गृसेवया, इस पाप करने की प्रवृत्ति को निकालने के लिए तो भक्ति ही करनी पड़ेगी। केवल भक्ति साधन है जो पाप के बीज को नाश कर देती है। तीसरा क्लेश होता है अविद्या। शंकराचार्य जी ने भी लिखा है, शुद्ध्यति नान्तरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते। शंकराचार्य जी आदि जगत गुरु लिखते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति से ही अंतःकरण की शुद्धि होगी और किसी साधन से नहीं। अज्ञान यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथति मुद्ग्राथयन्ति संताः। भागवत, ये जो अविद्या रूपी हमारे अंदर गांठ है, अज्ञान मेवास ही मूल कारणम। वाल्मीकि जी ने कहा मूल कारण है अज्ञान। ये अज्ञान कैसे जाता है? ज्ञान से। ज्ञान कैसे आता है? भक्ति से। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशुं वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्। भागवत, इसमें भगवान उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव भक्ति करो, भक्ति। भक्ति से ही ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान से अज्ञान नष्ट होगा, और अज्ञान जिसका नष्ट हो गया तो पाप करने की प्रवृत्ति ही चली गई। जब पाप करने की प्रवृत्ति गई तो पाप भी गया। तो यानी भक्ति पाप को भी जलाती है, पाप के बीज को भी जलाती है और अज्ञान को भी नष्ट करती है। तो नंबर 1 हो गया क्लेश। नंबर 2 है शुभ। भक्ति शुभ देने वाली है। शुभानि प्रीणनं सर्व जगतां अनुरक्तता
सद्गुणा सुखमित्यादि नाख्यानाभि मनीषिभिः। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा, शुभ भी 3 प्रकार के होते हैं हमारे। पहला शुभ, समस्त जगत की प्रीति। दूसरा, सद्गुणों का प्रादुर्भाव। तीसरा, समस्त सुखों की प्राप्ति। समस्त जगत की प्रीति हो जाती है भक्ति करने वाले की, उसको कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप समस्त जगत की प्रीति। ये नार्चितो हरिस्तेन तल्पितानि जगन्त्यपि रज्यन्ते जन्तवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि। भक्ति रसामृत सिंधु कहता है कि भक्ति करने वालों के लिए देवता लोग नाचते हैं, देवलोक वाले। और जो हमारे पितर हैं ना, पितृलोक में रहते हैं, अगर उसके कुल में कोई एक व्यक्ति भी श्री कृष्ण भक्ति करे तो सारे पितरों का तर्पण हो जाता है। और तो पशु पक्षी कीट पतंग आदि जब भगवान नाम सुनते हैं तो तर जाते हैं। और सुनिए, जो जड़ जीव है, ये वृक्ष लता आदि, जब भक्ति होती है, नाम जप होता है, तो ये भी खुश हो जाते हैं। यानी भक्ति का प्रताप देखिए। रज्जन्ते जन्तवस्तत्र स्थावरा जंगमापि। जड़ जीव तक भक्ति का प्रताप जाता है। और पशु पक्षी कीट पतंग आदि हरि नाम ले, चेतन महाप्रभु जी कहते हैं ये भी हरि नाम लेकर तरते हैं। क्योंकि देखिए, वृक्ष है, आपने जब जड़ में पानी दिया तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। शाखा हो, उपशाखा हो, पत्ते हो, डाले हो, सब हरी है। यथा तरोन्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा। भागवत कहती है, अरे पानी जड़ में डाल दो, सारा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। तो यानी भक्ति करो, अब समस्त जगत की प्रीति हो जाएगी तुम्हारी। कुछ इसके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, भक्ति से सद्गुणों का प्रादुर्भाव होता है। सद्गुण, आप लोग जानते हैं सद्गुण कौन से होते हैं? यानी सच बोलना, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना, अपने से छोटों से प्रेम करना, सदाचारी बनना। ये जो सद्गुण है हमारे संसार में, हिंसा ना करना, प्रेम व्यवहार करना, झूठ नहीं बोलना, घूसखोरी नहीं करना, पापाचार भ्रष्टाचार से बच के रहना, ये सद्गुणों का प्रादुर्भाव कैसे होगा भाई? अरे नेता भी यहाँ आकर कहते हैं भाई सच बोलो, घूसखोरी बंद करो, झूठ मत बोलो। जी हमें भी पता है, जब हम लोग पहली दूसरी में पढ़ते थे तो हमें यही पढ़ाया गया था, साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप। हमने खूब पढ़ा, यानी सच बोलना चाहिए। लेकिन कैसे बोले जी? भौतिकवाद के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। नेता बोल तो देता है, लेकिन कैसे बोले इसका मार्ग नहीं दिखा सकता। लेकिन अध्यात्मवाद कहता है हम बता सकते हैं,
आपको कि तुम्हें सच कैसे बोलना है। जब मन के विचार शुद्ध हो जाएंगे तो तुम सच बोल दोगे। और मन के विचार कैसे शुद्ध होंगे? जब उसके अंदर भगवान का प्रेम पड़ जाएगा। सत्य अहिंसा आदि मन बिनु हरि भजन न पाए। जल से घृत निकले नहीं कोटिन कार्य उपाय। भक्ति शतक में कहा कि जितने भी गुण हैं ये केवल भक्ति से आते हैं। अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं करता, किसी के पास अध्यात्म शक्ति नहीं है, तो कितना भी सोचे मैं क्रोध नहीं करूंगा, किसी पे गुस्सा नहीं करूंगा, आज 24 घंटे में बिल्कुल क्रोध नहीं करूंगा, कंट्रोल करूंगा, और 1 सेकेंड में विल पावर कमजोर हो जाती है। सोचने से क्या होगा भाई? मन भी माया का, और क्रोध तो उसका गुण है कामना का, और तुम कामना निरंतर संसार की बनाओ और सोचो क्रोध और लोभ नहीं आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। जो भक्ति करता है उसकी कामना भी चली जाती है, इच्छाएं भी कम हो जाती हैं, तो फिर वो कह सकता है अजी मैं गुस्सा नहीं करूंगा। हाँ, आप ठीक कहते हैं, आप गुस्सा काहे करेंगे? आपके अंदर तो श्री कृष्ण का अंश बैठ गया है। तो यानी सद्गुणों का प्रादुर्भाव कैसे होगा? जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, और वो तो केवल भक्ति से होगा। तो उसी से भक्ति से सद्गुणों का प्रादुर्भाव हो जाएगा। अब नंबर 3 है समस्त सुखों की प्राप्ति। हाँ, ये काम का है। हम सोचते हैं ये संसार का जो सुख मिलेगा हम भक्ति करेंगे तो उससे छिन जाएगा। कुछ लोग बेचारे सीधे साधे हैं, कहते देवी जी जब भक्ति करते तो बड़ी विपत्तियां आती हैं। अरे भक्ति से तो विपत्ति जाती है। संसार का सुख 3 प्रकार का होता है, यानी समस्त सुख भी 3 प्रकार के होते हैं। संसार का पूरा सुख एक है विषयानंद जगदानंद, दूसरा हमारा सुख होता है ब्रह्मानंद, तीसरा सुख है प्रेमानंद। मैंने आपको यहाँ एक दिन बताया था ना, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, यानी ब्रह्मलोक तक का जो सुख है उसको आप कह सकते हैं विषयानंद है। अगर आपको ये भी चाहिए तो घबराइए नहीं, भगवान की भक्ति कीजिए, आपको संसार का भी सामान मिल जाएगा। ये तो बहुत सरल है भगवान को देने के लिए। वो तो चाहते यही है तुम मुझसे ये मेरे संसार का जो चाहे मांगना है मांग लो, ताकि तुम मेरे संसार में रहो। तो ये तो भक्ति से मिलेगा ही। इसी को तो कहते हैं भुक्ति। ब्रह्मलोक तक के सुख को बोलते भुक्ति। अब जो नंबर 2 का है ब्रह्मानंद, ये है निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की आराधना, यानी मोक्ष की प्राप्ति। इसको कहते हैं मुक्ति। ये नंबर 2 का सुख है, ये भी भक्ति से मिलता है। मांग लो भगवान से, मिल जाएगा। और तीसरा आता है प्रेमानंद, जो साकार सविशेष भगवान की उपासना करते हैं उनको ये प्रेमानंद मिलता है। तो यानी संसार का सुख भी भक्ति से मिलेगा
और जो निराकार ब्रह्म की आराधना करते मुक्ति चाहते वो भी भक्ति से मिलेगी, जो साकार भगवान की भक्ति करते हैं वो भी भक्ति से मिलेगी। सिद्धया परमाश्चर्या भुक्ति मुक्ति च शाश्वती नित्यं भक्ति परानंदो भवे भक्ति भक्तिता। इतना सुंदर लिखा कि अरे कुछ भी मांग लो, भक्ति मांग लो, मुक्ति मांग लो, भक्ति मांग लो, जो चाहे भगवान से मांग लो, लेकिन भगवान से प्रेम कर लो, जो चाहे ले लो। तो यानी शुभ है ये भक्ति, इससे भगवान सब कुछ दे देते हैं। अब तीसरा है मोक्ष लघुता। ये मोक्ष भक्ति के सामने लघु के समान है, छोटा हो जाता है। पुरुषार्थासु चत्वारस्त्रिणायन्ते समन्ततः भक्ति रसामृत सिंधु। ये कहते हैं कि देखो जो पुरुषार्थ है तुम्हारा 4 प्रकार का, जब भक्ति महादेवी आती है तो ये तृण के समान हो जाता है। पुरुषार्थ 4 प्रकार का कौन सा है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सुना होगा आप लोगों ने। इसमें 3 तो माया के अंडर वाले हैं, धर्म, अर्थ, काम। जिसमें ये धर्म स्वर्ग और काम और मोक्ष मृत्यु लोक का सुख देता है। समझदार लोग तो ये तीनों लेते ही नहीं, क्योंकि माया के अंदर की चीज है वो क्या लेनी। तो दूसरी जो चीज है मोक्ष, हाँ ये थोड़ा सोचने वाली बात है, जिसमें त्रिगुण, त्रिकर्ण, त्रिदोष, पंच क्लेश, पंच कोश, माया निवृत्ति हो जाती है। वो भी नहीं मांगता भक्त। थोड़ा गहराई में सोचना पड़ेगा आपको। जब माया निवृत्ति हो रही है फिर इसको मांगने में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मोक्ष का ही दूसरा नाम होता है मुक्ति। अगर मुक्ति कह दे, मोक्ष कह दे तो समझ लीजिए एक बात होती है। मुक्ति, मोक्ष 5 प्रकार का होता है। साष्टी, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। और खोल खोल के मैं आपको बता रही हूं। जो सायुज्य मुक्ति होती है इसका दूसरा नाम है एकत्व मुक्ति। ये केवल ज्ञानियों की होती है। और कौन से ज्ञानी? अद्वैतवादी वाले, जो कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति करनी है, वो एकत्व मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो 4 होती है ये सकाम भक्तों की होती है। साष्टी, भगवान का ऐश्वर्य प्राप्त करना। सालोक्य, भगवान के लोक में निवास करना। सारूप्य, भगवान का रूप प्राप्त हो जाना। सामीप्य, भगवान के समीप बैठ के भगवान के दर्शन करना सदा के लिए। ये कोई थोड़े समय के लिए नहीं मिलता, सदा के लिए जीव तृप्त हो जाता है, फिर कुछ नहीं करना होता। इतना कमाल है मृत्यु में। लेकिन इसमें प्रेम नहीं मिलता, थोड़ी कमी है। यानी मुक्ति तो हो जाती है जीव की, वो प्रेमानंद जो वृंदावन का रस है उससे वंचित रह जाता है।
गंवारी भाषा में समझिए, रसगुल्ला कोई बन जाए और रसगुल्ला कोई खाए, इन दोनों में अंतर है। जब बन गया, आत्माराम बन गया, फिर क्या सुख मिलेगा? हाँ, अगर रसगुल्ला खाएगा तो वो टेस्ट लेगा, रस मिलेगा उसको। तो ऐसे ही यदि मुक्ति हो गई तो छुट्टी हो गई, सदा के लिए प्रेमानंद से वो वंचित रह गया। इसीलिए तो नारद जी एक बार वृंदावन गए और नारद जी ने वृंदावन में ब्रह्म का हाल देखा। क्या देखा? और जी देखो, ये सखा लोग, थर्ड क्लास के महापुरुष लोग, ये भगवान को अपना घोड़ा बनाते हैं और भगवान घोड़ा बन के इनको रस दे रहे हैं। जो परमहंसों की समाधि में नहीं जाते, करोड़ों वर्ष परमहंस समाधि लगाते कि एक लाइट उसका दर्शन हो जाए और वो साक्षात भगवान वृंदावन में सखाओं के साथ खेल रही है। अरे ब्रह्मा जी की भी बुद्धि लग गई थी। आप लोगों ने सुना होगा, ब्रह्मा जी फिर वृंदावन गए और कितना नाटक हुआ, ग्वाल बालों को गायब कर दिया, फिर भगवान स्वयं ग्वाल बाल बन गए। सब कुछ वैसे ही वैसे वृंदावन में, कई अंतर नहीं था। फिर ब्रह्मा जी ने आके देखा और भगवान से फिर क्षमा मांगी। अरे आप तो सर्वशक्तिमान है, मैं तो समझ ही नहीं पाया। भगवान ने कहा ठीक है जाओ जाओ, क्षमा किया। ये सखाओं के साथ और यशोदा मैया के साथ उखल में बंधते हैं, मैया से माखन मांगते हैं, आंसू बहाते हैं। नारद जी देख रहे हैं, एक्टिंग नहीं, ये सब फैक्ट में करते हैं। भगवान ये भक्ति कराती है, भगवान से भगवत्ता भुला देती है। और गोपियों से छाछ के लिए, अरे मक्खन ही दे देती गोपियां। अरे नहीं मक्खन नहीं मिलता, छाछ के लिए नाच नचाती हैं। लाला छाछ खाएगा, हाँ पीऊंगा, तो पहले नाच के दिखा। ठाकुर जी ठुमुक ठुमुक के नाचते हैं। दूसरी कहती है अरे मैंने तो देखा नहीं, ऐसे कैसे छाछ मिल जाएगी। उसके लिए भी ठुमुक ठुमुक के ठाकुर जी नाच रहे हैं। तीसरी कहती है अरे लाला मैंने नहीं देखा, एक बार नाच के और दिखा दे। नारद जी ये सब लीलाएं देखकर एक कोने में बैठकर जोर जोर से रोने लगे। वहां से कुछ गोपियां निकल रही थी। उन्होंने कहा महात्मा जी क्यों रो रहे हो, हमारे वृंदावन में कोई दुख है बताओ, हम तुम्हारा दुख दूर कर दें। नारद जी ने कहा नहीं देवियों, मुझे कोई दुख नहीं है। बोले फिर रो क्यों रहे हो, भगवान के दर्शन करने हैं, वो भी करा दे। तो कहते देवियों मुझे पता है तुम महापुरुषों की दादियां हो, ब्रह्म तुम्हारा खिलौना बना हुआ है, मुझे तो क्षमा कर दो, मैं अपने लिए नहीं रो रहा, मैं तो उन परमहंसों के लिए रो रहा हूँ जिनकी मुक्ति हो रही है। वो आकर देखे उनके ब्रह्म का क्या हाल है। वो एक लाइट के दीदार के लिए करोड़ों वर्ष तपस्या कर रहे हैं और यहाँ देखो ब्रह्म भक्तों के आगे खिलौना बना हुआ है। इससे वेद व्यास जी ने तो और बढ़ चढ़ के लिख दिया, स्वर्गा पवर्ग नरकस्यापि तुल्यार्थ दर्शिनः। भागवत में लिखा है कि स्वर्ग नरक मोक्ष तीनों बराबर है। अरे क्या बोल रहे हैं वेद व्यास जी? स्वर्ग माया के अंदर में, नरक माया के अंदर में, मोक्ष तीनों को बराबर कह दिया। अरे आप लोग भागवत पढ़
पढ़ते होंगे, सुनते तो होंगे ही। पहले स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक, धर्मा प्रोच्चते तवोत्र धर्मो निर्मत्सराणां सता। भागवत में यही पहला श्लोक दूसरा श्लोक कहता है कि ये भागवत का जो निरूपण करने जा रहे हैं ये कैकव रहित है। कैकव माने कामनाओं से रहित भागवत धर्म है। ये भगवत स्वरूप है भागवत। ये पांचवा वेद है भागवत, जो वेद व्यास जी ने लिखी है। इसमें कोई कामना नहीं है, ना धर्म, ना अर्थ, ना काम, ना मोक्ष। यानी ये प्रेम का स्वरूप है भागवत। तो देखिए भागवत ही कहती है कि प्रेम प्रेम प्रेम। चलो और सरल ढंग से समझिए। आइए तुलसीदास जी के पास। तुलसीदास जी ने कहा, कागभूषणी मांगवर अति प्रसन्न मोहि जान, आरिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। भगवान राम काकभूषणी जी से कहते हैं, काकभूषणी वर मांग। उसने कहा, हाँ महाराज बड़े प्रसन्न है आज आप। हाँ हाँ बहुत खुश हूँ, मांग ले मांग ले। बोले क्या मांगू आप बताइए। तो भगवान ने कहा, हाँ सुन सुन, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुखान। पहले तो बेवकूफ बनाया प्रभु राम ने भी। देखो परीक्षा ले रहे हैं भक्त की। अणिमादिक सिद्धि, रिद्धि सिद्धि ये तो स्वर्ग की है। महाराज आज कोई सवेरे से आपको मिला नहीं, मुझे ही बनाने आ गए। अच्छा अच्छा, मोक्ष सकल सुख खान, मोक्ष मांग ले। काकभूषणी जी कहते हैं, खान बोल रहे हैं, उसमें तो सुख ही नहीं है। और आपने तो खान बोल दिया, मुक्ति यानी खत्म, छुट्टी। सुख कौन भोगेगा जब आत्मा है ही नहीं? तो भोगने वाला ही समाप्त हो गया। तो उन्होंने कहा, प्रभु ने, अच्छा तू बता क्या चाहिए, जो तू मांगेगा दे दूंगा। तो काकभूषणी जी ने कहा, अविरल भक्ति विशुद्धता श्रुति पुराण जय गाव, जय खोजत योगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पा, देव दया करी राम। अरे आपके दया का नेचर है, करुणा का नेचर है, अकारण करुण है आप। तो प्रभु देना है तो अपनी भक्ति का दान कर दो मुझे। यानी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, वो नहीं मिलती उनको, वो मुझे भक्ति दे दो। तुकाराम जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, मोक्ष तमुंचे देवा टेवा तमुंचे पाशी, भज भक्तिश्री आवड़ी। यानी आपने जो मोक्ष की बात की है, इसको तो ठेवा दिखा दो, मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए, भक्ति। भक्ति नारे मुक्ति नारे गोविंद राधे, देना है तो सीधे सीधे प्रेम सुधारे। हमारे गुरुदेव ने भी कहा, अरे भक्ति भी ना दे मुक्ति भी ना दे, हे प्रभु देना है तो सीधे सीधे अपना प्रेम सुधारस दे दे। अरे भगवान तो देना चाहते हैं, ये मत समझिए कि देना नहीं चाहते मोक्ष। अरे देना चाहते हैं, दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, बिना
मांगे देते हैं, मांग लो। लेकिन भक्त कहते हैं ना महाराज, हम तो आपके देने पर भी नहीं लेंगे, हमको तो केवल एक चीज चाहिए, आपका प्रेम। बस हम आपसे आपका प्रेम मांगते हैं, इतनी कृपा कर दीजिए। तो मोक्ष लघुता। अब चौथा, सुदुर्लभा। सुदुर्लभा, दुर्लभ भी नहीं, अरे दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभा कहते हैं। अति अति दुर्लभ है ये भक्ति। साधनो गैरन संगेर लभ्या सुचिरादपि हरिणा चाश्म देयेति साद्वात। ये भक्ति रसा में सिंधु में लिखा कि भगवान बहुत साधना करने वालों को, बहुत जो कठिन साधनाएं करते हैं ज्ञान मार्ग की, मोक्ष दे देते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देते ये, क्योंकि बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। एक बार विश्वामित्र जी के पास वशिष्ठ जी गए। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी का बहुत स्वागत किया, और जब वशिष्ठ जी जाने लगे तो विश्वामित्र जी ने उनको 10,000 वर्ष का तप अपना दान दे दिया। 10,000 वर्ष का। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है भैया, तुम दे रहे हो, हम ले लेते हैं। ले लिया और वशिष्ठ जी चल पड़े। कुछ समय बाद अब विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के यहाँ पहुंचे तो उनके पास 10,000 का तप तो कम हो ही गया था, और मन में था कुछ ये भी देंगे ही हमको। तो वशिष्ठ जी ने भी उनका बहुत स्वागत किया, और जब वह जाने लगे विश्वामित्र जी, तो वशिष्ठ जी ने कुछ नहीं दिया। तो विश्वामित्र जी को तो बड़ा अपना अपमान लगा। ये क्या बात है भाई, आप हमारे घर आए और हमने आपको अपना 10,000 वर्ष तप दिया और आपने हमको कुछ भी नहीं दिया। वशिष्ठ जी ने कहा हमारा मन, हम नहीं देते, हम ब्राह्मण हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा देने का फर्ज था, दे दिया। लेकिन विश्वामित्र जी तो सीधा ब्रह्मा जी के पास चले गए शिकायत लेके। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, शिकायत की पिता से। तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया, कहा भाई क्या बात है। तो वशिष्ठ जी ने कह दिया भाई हमारे यहाँ हमने नहीं दिया कुछ भी, हमारा मन नहीं था, हमने नहीं दिया भाई। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो भाई अपना झगड़ा बाद में सुनाना हमको, मैंने तो वशिष्ठ तुमको बुलाया है कि मुझे सूर्य से कुछ काम है और शेषनाग से कुछ काम है, तो उसको बुलाना है, तो तुम दोनों में से कौन बुलाएगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा विश्वामित्र को भेज दो, इसके पास क्या कमी है, तप का बहुत बल है, ले आएगा उनको पकड़ के। तो विश्वामित्र ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मेरे पास बहुत तप का बल है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भाई, तुम ले आओगे तो तुम जीत जाओगे। अब विश्वामित्र जी चले गए, सूर्य भगवान से कहा कि आपको ब्रह्मा जी ने बुलाया है। सूर्य ने कहा ठीक है, पिता ने बुलाया है, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकता, अगर मैं जाऊंगा तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, क्योंकि मैं चलता रहूंगा तो सृष्टि का कार्य चलता रहेगा, अगर मैं रुका तो प्रलय हो जाएगा, मैं नहीं जा सकता। उन्होंने कहा मैं तुम्हें 10,000 वर्ष का तप दूंगा। बोले मैं तुम्हारा तप लेके क्या करूंगा, जाओ यहाँ से, मैं नहीं आ सकता। अब विश्वामित्र जी चले गए शेषनाग के पास। शेषनाग को कहा भाई तुम्हें ब्रह्मा जी ने बुलाया है। शेषनाग ने कहा अरे मैंने पृथ्वी धारण कर रखी है, मैं कैसे चला जाऊंगा, अरे ये नियम के खिलाफ है, पृथ्वी का समय से पहले प्रलय नहीं
विश्वामित्र जी छोटा सा मुंह लेकर ब्रह्मा जी के पास आ गए और बोले ये दोनों नहीं आ रहे, क्योंकि इनके पास ऐसा कार्य है कि अपना कार्य नहीं छोड़ सकते। तो वशिष्ठ जी से ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम एक बार ट्राई करो, शायद वो दोनों आ जाए। तो वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है चले जाते हैं। अब पिता ने कहा है तो वशिष्ठ जी को जाना पड़ेगा। अब जब वशिष्ठ जी गए और वशिष्ठ जी ने सूर्य भगवान से कहा आपको ब्रह्मा जी ने बुलाया है, तो उन्होंने कहा कैसे जाऊं वशिष्ठ जी आप बताइए। तो वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है हम आपको एक क्षण भक्ति दान दे देते हैं। एक क्षण भक्ति, क्योंकि भक्ति के अंदर में भगवान रहते हैं ना। तो जब भक्ति का दान हो गया तो भगवान करेंगे काम, सूर्य बन के सूर्य भगवान चल पड़े भाई। अब गए शेषनाग के पास, शेषनाग से कहा ब्रह्मा जी ने बुलाया है। उसने भी कहा कैसे जाऊं वशिष्ठ जी, कहते हम तुमको भी भक्ति का दान देते हैं। और भक्ति का दान दिया। उसने कहा ठीक है भगवान अपने आप पृथ्वी धारण करेंगे, मैं चला। अरे भक्ति के अंदर में तो भगवान है, तब के बल से क्या होगा। खैर चले गए। जब दोनों आ गए तो वशिष्ठ जी की तरफ देखा विश्वामित्र जी ने, तो विश्वामित्र जी की तरफ वशिष्ठ जी ने कहा जाइए आपको हम भी एक क्षण की भक्ति दे देते हैं, खुश हो जाइए। और मिल गई भक्ति। भक्ति का तो पावर ही ऐसी है। ज्ञान सुलभा मुक्ति भुक्ति यज्ञादि पुण्यतः सेहम सहस्र हरि भक्ति सुदुर्लभा। भागवत कहती है अरे ज्ञान के बल से तो मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है, पुण्य करोगे यज्ञ वगैरह करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। और सहस्र युग भी कोई कर्म या बहुत तपस्या करेगा तो भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति तो भगवान के श्री चरणों की दासी है, फिर कैसे मिलेगी? अजी कुछ ना करने पे मिलेगी। लीजिए भक्ति कैसे मिलेगी? कुछ नहीं करना। आप कहेंगे अरे इतने दिनों से आप सुना रही हैं भक्ति करो भक्ति करो, और आज कहती है भक्ति कैसे मिलेगी? कुछ ना करने पर। सब साधन संपन्न कहा पूछत सब संसार, साधनहीन प्रपन्न जो पूछत नंद कुमार। जो साधनहीन हो जाता है उसको ऐसी भक्ति मिलती है। गज और ग्राह का युद्ध हुआ। जब गज ने भगवान को पुकारा, निर्बल होके नाम आए आधे नाम। निर्बल होके जब पुकारा तो हाँ कहा, उद्धार कर दिया, फिर थी बोला, हाँ थी। ऐसे है हमारे भगवान। निर्बल होके कोई पुकारता है उसको भक्ति मिल जाती है। तो ऐसी अनमोल भक्ति कैसे मिलेगी? जो साधनहीन हो जाएगा, दीन बन जाएगा, रो के पुकारेगा, उसको मिलेगी। हमें किसी से कोई सामान चाहिए तो क्या साधन है? या तो रुपया दे दो, सामान ले लो, दाम दे दो, और या उससे छीन लो, और या उससे मांग लो। अब दाम तो है नहीं, क्योंकि भक्ति किसी बल से तो मिलती नहीं, और हमारे पास वो दाम भी नहीं है, और दूसरा भगवान से छीन भी नहीं सकते। कैसे छीनोगे भैया भगवान से? तो तीसरा ही रास्ता, निर्बल होके रो के पुकारो, वो अनमोल भक्ति मिल जाएगी। बस पुकारो भगवान को, तब भक्ति मिल
यहाँ। अब है पांचवा सांद्रानंद विशेषात्मा। ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत परार्ध गुणीकृता नैति भक्ति सुखाम्भोगे परमाणु तुलामपि। परार्ध से कोई गुणा करे, चेत परार्ध। अरे आपने परार्ध तो सुना ही नहीं होगा। करोड़, अरब, खरब, नील, पद्म, उसके आगे आता है परार्ध। उतने से भी कोई गुणा करे, ब्रह्मानंद ले ले, परार्ध रूपी। और मैं प्रेमानंद के आगे एक परमाणु के समान हो जाता है। जैसे एक समुद्र होता है ना, उसके आगे गाय का खुर रूपी गड्ढा हो, तो समुद्र रूपी जल और वो गड्ढे में कितना जल आएगा, गाय के खुर में। ये उपमा दी गई है। इतना ब्रह्मानंद हो जाए समुद्र रूपी, तो भी प्रेमानंद के सामने तो थोड़ा सा परमाणु जैसा होता है। ऐसा है प्रेमानंद। अरे सुखदेव परमहंस ये कौन है? आत्मा रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे, भागवत कहती है। जब सूत जी ने 88,000 शौनकादिक परमहंसों को भागवत सुनाई, तो कहा भाई सुखदेव ने ये भागवत सुनी। शौनकादिक परमहंसों का भी माथा ठनका कि क्या कह रहे हैं सूत जी। सुखदेव जी जो माँ के पेट से ही परमहंस पैदा हुए, पहले तो 12 वर्ष माँ के पेट से नहीं निकले, और जब निकले तो चल पड़े। अपने सिवा ना कुछ देखा, ना सुना, ना सूंघा, ना रस लिया। घंटा भी बजाओ कुछ सुनाई नहीं देता परमहंस को। वो हर जगह ब्रह्म की फीलिंग करता है। और वो सुखदेव परमहंस आत्माराम, और ये कहते निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे, ग्रंथ पढ़ा। जो निर्ग्रंथ है उसने ग्रंथ सुना पढ़ा। अरे ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। अजी हुआ है। सुखदेव जी ने ब्रह्मानंद छोड़ के प्रेमानंद के लिए पहली क्लास में कदम रखा। श्रोतव्य पहली क्लास है, फिर दूसरी आती है मंतव्य, फिर तीसरी क्लास आती है निधिध्यासितव्य। तो यानी भागवत सुनी फिर सुनाई परीक्षित को। ये है प्रेमानंद का कमाल। ब्रह्म विद्या तुमतला योगेन्द्रिया चमृज्यते। पुराणों में लिखा है एक बार ब्रह्म विद्या जिसको पाने के लिए बड़े बड़े परमहंस समाधि लगाते हैं, वो ब्रह्म विद्या जंगल में गई। चमाली मुनि कहते हैं ये साहम हरि पदाम भोजे काम्या सुचिरादपि। क्यों गई जंगल में? सुचिरादपि, तप करने। तप करने ब्रह्म विद्या, जिसके लिए तो बड़े बड़े परमहंस समाधि लगा रहे हैं, वो किसके लिए तप करने जा रही है? तो ब्रह्म विद्या से पूछा गया कि देवी आप इस जंगल में क्यों तप कर रही हैं, किसके लिए तप कर रही हैं? तो ब्रह्म विद्या कहती है ब्रह्मानंदो पूर्णाहम तेनानंदेन तृप्तधि। ठीक है, मैं ब्रह्मानंद से पूर्ण हूं, तृप्त हूं, लेकिन तथापि शून्यमात्मानं कृष्ण भक्तिं रतिं बिना। लेकिन श्री कृष्ण भक्ति के बिना मैं शून्य के बराबर हूं।
इससे मैं सुचिरादपि कब से तप कर रही हूँ कि शायद श्री कृष्ण का मुझे भी दर्शन हो जाए और वो प्रेम मिल जाए। ये ब्रह्म विद्या कह रही है, और किसी की क्या बताए आपको। अर्थात सांद्रानंद विशेषात्मा ब्रह्मानंद प्रेमानंद के समान, परमाणु के समान है। ऐसा है प्रेमानंद। अब सबसे अंत वाला छठा, श्री कृष्णाकर्षणी। ये तो आप जानते ही हैं, जिसके पास भक्ति आ गई भगवान उसके प्रेम के अंडर में हो जाते हैं। सूरदास अंधे, कोई बल नहीं, और ऐसे ठाकुर जी के नाम में मगन, और भक्ति करते करते एक कुएं में गिर गए। अब भगवान तो भक्त के पीछे पीछे चलते हैं ना। भगवान ने कहा भक्त गिर गया, अब बचाओ भाई इसको। लंबा सा हाथ किया और कहा बाबा जी हाथ पकड़ो, मैं अभी आपको बाहर निकाल देता हूँ। सूरदास जी ने हाथ पकड़ा और स्पर्श मात्र से जान लिया ये और कोई नहीं, ये मेरे प्रियतम है, मेरे प्रभु है। तो जोर से पकड़ लिया, भगवान ने कुएं से बाहर निकाला। सूरदास जी ने जब बाहर निकल के कहा कि आप कौन है, भगवान ने कहा हाथ तो छोड़ो फिर बताऊं। बोले ना, पहले बताओ कौन हो। बोले नहीं हाथ छोड़ूंगा। भगवान ने जबरदस्ती हाथ छुड़ा लिया। बात छुड़ाए जात हो निपल जान के मोर, हृदय ते जब जाओगे मर्द बंदोगे तो। बड़ा सुंदर है ये सूरदास जी का, हृदय में लग जाता है। अरे जाओ जाओ, हम लोग निर्बल है ना, जा सकते हो, भाग सकते हो, लेकिन हमने भी आपको हृदय में बिठाया हुआ है, वहां से निकल के दिखाओ तब जाने बड़े परम पुरुष हो। भगवान ने ये वृत्तांत जाके श्री राधा रानी को सुनाया। श्री राधा रानी ने कहा अच्छा आपने उसको दर्शन नहीं दिए। बोले नहीं नहीं मैं भाग के आ गया। किशोरी जी का मन हुआ कि कृपा तो करनी चाहिए। किशोरी जी ने कहा मैं देखूंगी वो भक्त। प्रभु ने कहा चलो देख लो। देखा तो हंस के बोली इस निर्बल ने पकड़ लिया, कमाल करते हैं, मैं नहीं मानती। दया का नेचर है, कृपा का नेचर है, माँ का कृपा करने का बहाना ढूंढ रही है। बोलिए अच्छा मैं पास से देख कर आती हूँ। ठाकुर जी ने कहा ये जो दिखता वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं, जाना मत। बोली नहीं मैं तो जाऊंगी। चल दी किशोरी जी, और जैसे पास गई तो जान गया था सूरदास ये पायल की जो झनकार है, समझ सरस्वती भी आ जाए तो ऐसा पायल की झनकार नहीं हो सकती। ये तो मेरी राधा रानी माँ की है। जैसे नजदीक आई चरण पकड़ने के लिए दौड़े तो पायल हाथ में आ गई, किशोरी जी भाग गई। अब किशोरी जी रास कैसे जाए? पायल कोई साधारण थोड़ी है, एक छोड़ो दूसरी मिल जाए, महापुरुष है, कैसे छोड़ जाएंगी किशोरी जी अपने शरणागत जीव को? उन्होंने कहा बाबा मेरी पायल दे दो, रास पे जाना है। बोले ऐसे नहीं माँ, दर्शन दे दो। प्रभु तो बहुत निर्दयी है, दे के नहीं गए। तो किशोरी जी ने ठाकुर जी से कहा करो कृपा। ठाकुर जी ने कहा अच्छा महारानी लो भाई कृपा, और ऐसे दिव्य दृष्टि दी और ऐसे दर्शन किए सूरदास जी ने तो सदा के लिए मालामाल हो गए। ये है प्रेम जिसके अंडर में भगवान हो जाते हैं। तो ऐसा प्रेम है हमारा जिसके 6 गुण मैंने आपको बताए आज। इसमें जब आप साधना करनी शुरू करेंगे ना, अभी साधना शुरू हुई है, मैंने बताया था ना साधना भक्ति में 2 गुण होते हैं, एक साधन भक्ति और एक भाव भक्ति। फिर जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो प्रेमा भक्ति मिलती है। जब आप साधना करने
करने शुरू होंगे तो आपको दो गुण मिलेंगे, क्लेशग्नि और शुभदा। और जब आपका मन भगवान में लग जाएगा तो भाव भक्ति में प्रवेश करेंगे, उसपे 4 गुण आ जाते हैं, क्लेशग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुता, सुदुर्लभा। और जब प्रेमा भक्ति में आप पहुंचेंगे तो ये 6 गुण आ जाएंगे, सांद्रानंद, विशेषात्मा, श्री कृष्णाकर्षणी जैसा, यानी 6 गुण हमें प्रेमा भक्ति तक प्राप्त हो जाएंगे। तो साधना भक्ति में अभी तो 2 ही गुण है और इसका रिएक्शन शुरू में हमको मिलता है, हमें लगता है हमें पापों से निवारण हो रहा है और हमारे लिए तो सब शुभ ही शुभ हो रहा है, ऐसी फीलिंग आने लगती है। तो ये साधना भक्ति के गुण हैं और भाव भक्ति के भी आगे गुण हैं, वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन आज नहीं कल। बोलिए वृंदावन श्री कृपालु जी महाराज की जय। पेज नंबर 105, पेज नंबर 105, 105। इसमें ठाकुर जी ने प्रेम का ही वर्णन किया गया है कि हमारे श्याम सुंदर से बड़ा प्रेम है। तो गुरुदेव ने इसमें कहा, धनी धनी प्रेम धनी, धनी नंद नंदन करु बंदन, प्रेम आरु नंद नंदन। धनी धनी प्रेम धनी धनी
आज वह गोपियों के आगे छाछ के लिए नाच रहा है, जिसको आनंद कंद कहा जाता है, वो माँ की साटी से डर रहा है। नाचे जाती माया वश बड़े बड़े ज्ञानी, नाचे जाती माया वश बड़े बड़े ज्ञानी, कोई गोपी छाछ पर नाचे नंदन, कोई गोपी छाछ पर नाचे नंदन, कोई गोपी छाछ पर नाचे नंदन, श्रुति का आनंद तप्त नंदन, श्रुति का आनंद तप्त नंदन, कोई माए साटी करे नंदन, कोई माए साटी करे नंदन, श्रुति का लेती लेती नंदन, श्रुति का लेती लेती नंदन। ठाकुर जी के विषय में पूछा जाए इनका क्या गुण है, तो शास्त्र में कहते ना इति ना इति ना इति, बताया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, निर्वचनीय है। तो गोपियों से पूछो, वो कहती चोर है, जार है, शिखा मणि है हमारा ये नंद नंदन। श्रुति का चरणों का वंदन करते हैं। वो किसका वंदन करते हैं? अरे अपनी आत्मा राधा रानी के चरणों में बैठे रहते हैं, हे राधा रानी हम पर कृपा करो, वो भी वंदन कर रहे हैं। श्रुति का आप लोग जानते होंगे, जब ये लीला का गुणगान करते थे रसखान जी, तो उनकी भी थोड़ी बुद्धि लगती थी। ये क्या बात है, जो परम पिता है वो किसी के आगे वंदन करेगा, चरणों को पकड़ेगा। जब रसखान को दर्शन हुए तो भगवान को भी क्या सूझी, इसी पोज में दर्शन दिए। राधा रानी सिंहासन में बैठी है, ठाकुर जी इनके चरण पकड़े हुए हैं। तो रसखान समझ गए, वाह कमाल कर दिया, आज बता दिया कि तुम कौन हो। तो सारा जग तो भिखारी है ठाकुर जी के आगे, लेकिन ठाकुर जी भिखारी है किशोरी जी के सामने। जो है सारे
प्रभु की कृपा चाहते हैं और हमारे ठाकुर जी श्री राधा रानी की कृपा चाहते हैं। तो हमारे गुरुदेव जगत गुरु कृपालु जी महाराज कहते हैं, राधा कृष्ण की शरण में जाओ, कृपा प्राप्त हो जाए।
सौभाग्यशाली हैं सभी उपलाना के लोग और हमारे बहन और भाई कि जिनको ऐसा रसमय संकीर्तन और ऐसा अद्भुत, ऐसा अनूठा और ऐसा अनोखा दीदी जी के मुखारविंद से ऐसा पावन प्रवचन सुनने को मिल रहा है। ऐसा तभी हो सकता है जब एक वक्ता